अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निदा अहमद खान व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो हम जिस टॉपिक पे बनाने वाले हैं तो उसके बारे में मैंने 3-4 दिन पहले भी अभी एक वीडियो लगाई थी, कुछ दिन पहले की बात है, जिसमें एक बच्ची को उसके बाप ने 5 गोलियां मार दिया था, जान से मार दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बेटी पैदा हुई थी। और उसी वीडियो में मैंने एक और बच्ची का जिक्र किया था जिसका गला काट दिया था। ये नहीं पता था किसने काटा। उसकी माँ का बयान ये था कि कोई छत पे से आया था और मुझे उसने धक्का दिया, मैं फिर से टकरा के बेहोश हो गई थी, सर पे लगी थी और मैं बेहोश हो गई थी। और जब मैं होश में आई तो मेरी बेटी का गला कटा हुआ था। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी क्योंकि उस वक्त यही न्यूज़ पे चल रहा था और मैं सिर्फ ये देख रही थी कि इन छोटी बच्चियों का कौन दुश्मन हो सकते हैं, उन बच्चियों ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। वो 22 दिन की बच्ची थी। आज मैं आपको उस बच्ची के बारे में बताती हूँ, उसकी भी जब वो ज़िंदा थी उस वक्त की भी पिक्चर्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो बच्ची 22 दिन की बच्ची थी और आप सोच नहीं सकते हैं कि उसका गला किसने काटा। मैं ये सोच रही थी जिस बच्ची को 5 गोलियां मारी थी उसके बाप ने, हम यही बात कर रहे थे कि बच्ची को तो गोलियां मारी, वो छोटा सा फूल था, अल्लाह ने शायद उसको उतनी तकलीफ़ ना दी हो और जल्दी से उसको अपने पास ले लिया हो, लेकिन उसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा, उसकी माँ ने जब देखा होगा। मेरे दिमाग में तो ये चीज़ चल रही थी और मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि हर औरत के हाथ में उसको देना चाहिए ताकि हर औरत उसे मारे। लेकिन जब आप सुनेंगे आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, क्या हो गया है इस दुनिया में, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कि मैं आप लोगों को बताऊं, उस बच्ची का गला उसकी माँ ने काटा था। जब मुझे इस बात का पता चला, उसकी माँ का बयान अब आया, जब पूछताछ की गई है कि कराची के लियाकताबाद की ख़बर है, वहाँ पर ये चीज़ हुई है। और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसमें फिर माँ बाप दोनों को पकड़ा गया है। तो फिर माँ ने ये वाली बात बताई है कि हम दोनों मियाँ बीवी में जब से ये पैदा हुई थी, मारा क्यों है इन लोगों को। तो क्या करना चाहिए आजकल, माँ बाप को ही क्या हो गया है, माँ बाप ही अपनी औलाद के लिए क्या हो गए हैं। आजकल के माँ बाप अपनी ही औलाद को ख़त्म कर रहे हैं। अपनी औलाद के लिए तो क्या कुछ कर लेता है माँ बाप, ज़रा सी तकलीफ़ नहीं देखी जाती और अपने ही औलाद को मार दिया। अपनी औलाद को दुश्मन समझते हैं, किसी चीज़ की वजह बना के अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पे निकालना, अपना जाहिलपन जो है दूसरों पे जाहिर करना, मासूम के जान पे ऐसे जुल्म करना। वो तो बच्ची अपना बचाव भी नहीं कर सकती, वो तो माँ मार रही होगी तो वो खुद अपनी माँ के अंदर घुस रही होगी कि ये तो मेरी भला करने वाली बच्ची है। मुझे तो इतनी हैरत हुई कि एक वो माँ जो तड़प बेहोश हुई है 5-6 दिन से, जब से उसकी बच्ची का उसको गोलियां मारी उसके बाप ने, तो माँ का बुरा हाल, और यहाँ पे माँ ही मार के बैठ गई। और मारा क्यों था मैं अब आप लोगों को वो बताती हूँ। मारा इसलिए है कि कह रही है जिस दिन से ये पैदा हुई है हम मियाँ बीवी में रोज़ की लड़ाई चल रही है इस बच्ची के पीछे, क्योंकि ये रोती रहती है, हर वक्त रोती रहती है, रात को सोती नहीं है, रोज़ का तमाशा लगाता है मेरा शौहर आने के बाद। तो सबसे पहले तो उस शौहर के लिए एक लानत होनी चाहिए बहुत भर के, क्योंकि अगर बच्चा रो रहा है तो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको वो तो रोएगा। अगर बाहर से तुम काम से आए हो तो तुम्हें उसको प्यार से देखना चाहिए, संभालना चाहिए। बच्चे तो रोते ही हैं। आप यकीन नहीं कर सकते, मुझे हम दोनों का वो वाला वक्त याद आ गया जब ये छोटी सी थी और हम लोग अपनी अम्मी के घर थे, लेकिन जब हम लोग अपने घर चले गए थे तो हम दोनों अकेले थे वहाँ पर।
और ये रोती थी। ये जॉब से आते थे सुबह नाइट करके, और ये सुबह आने के बाद जब ये उठती थी तो मैं भी इनकी वजह से जागी भी होती थी। हम दोनों सुबह में ही सोते थे और ये हम सोते थे और ये उठती थी, तो मैं भी उठ जाती थी फ़ौरन से और ये भी उठ जाते थे, जबकि इनको फिर से जाना होता था। कितनी कितनी देर ये गोदों में लेके बैठते थे कि मुझे लेना है, शौक़ में लेने को मैं भी ले सकती हूँ, शौक़ में लेके बैठते थे कि मैं चुप कराऊँगा, मैं चुप कराऊँगा। अपनी नींद वींद ये सब भूल जाते थे। मैं कितना कितना ऐसे हर माँ ही जागती है जो मोहब्बत करती है अपने बच्चों से, वो हर माँ ही जागी होगी ज़रूर। मैं यहाँ वहाँ गिर रही होती थी, लेकिन आँख खुलती थी जल्दी से, उसको देखती थी कि ये सही से सोती रहे। और कैसे कोई माँ अपने आप को, इतने छोटे बच्चे को तो थप्पड़ नहीं मारा जाता, हल्का सा यूँ भी करो वो रोने लग जाए तो जल्दी जल्दी चुप कराया जाता है। किस तरीके से उसने अपनी बेटी को मारा। 22 दिन की बच्ची, इतनी खूबसूरत बच्ची, आप देखें कितनी खूबसूरत बच्ची है, और इसको गला काट दिया। खुद क्यों नहीं मर गई जाके कहीं, कि ही दे देती। इसकी वजह सिर्फ ये है कि भाई उसका शोहर आके लड़ता था कि वो नींद नहीं पूरी हो रही मेरी बच्चे की रोने की वजह से। ऐसी क्या हो गई थी कि जाहिल माँ बाप और भी अभी इस दुनिया में भरे हुए होंगे, जाहिल जानवर माँ बाप। मैं उन सब के लिए ये बात बोलूँगी, लोगों को सिर्फ इतना बोलूँगी जो नहीं पाल सकते अपनी औलाद को जाहिल जानवरों की तरह, उनको दुनिया से ख़त्म मत करें। तुम लोग नहीं पाल सकते, अगर जो इंसान नहीं पाल सकता है तो इतने सारे शेल्टर्स बने हुए हैं बच्चों के भी, वहाँ ले जाकर दे दें। कितने लोग बे औलाद बैठे हैं, तरस रहे हैं औलाद के लिए कि हमें एक औलाद मिल जाए, उनको दे दें। और उनको नहीं पता अगर आप लोगों को, तो खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, शेल्टर हाउस उसमें दे दें, वहाँ से कोई गोद ले लेगा। नहीं पाल सकते तो उनको ख़त्म मत करो, वो भी अल्लाह की दी हुई जान है। इस तरीके से तुम लोग अपने हाथों से मत ऐसे ख़त्म करो जैसे कोई वही नकली कोई चीज़ है, उसके अंदर तो जाने नहीं। अपनी एक उंगली काटो तुम लोग, ऐसा दर्द होगा ना कि दोबारा से डरोगे छुरी उठाते हुए। और उस लड़की का इंटरव्यू जब आया सामने, उसने जब बताया कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया, तो इतने तहम्मुल के साथ, इतने आराम से बता रही है कि उसको कोई पछतावा नहीं है। मैंने अपनी बच्ची का कत्ल इसलिए किया था क्योंकि हम लोग की लड़ाई झगड़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे और मेरे शौहर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लग गया था। हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे थे, हर वक्त उसी में लगे रहते थे। बस इसी वजह से परेशान होकर मैंने ये कत्ल कर दिया। 9 महीने जो उसने पेट में रखा, उसको किस तरह उसने भूल गई। वो सिर्फ उसके शोहर के ना सोने की वजह से, क्योंकि वो बच्चे के सो नहीं रहा था। नहीं, अगर शोहर और बीवी में लड़ाई हो भी रही है तो जाहिल औरत बर्दाश्त कर लेती, वो बर्दाश्त कर लेती। वो क्या हर सारी ज़िंदगी बच्ची रोती रहती? बच्चे तो रोते ही हैं, छोटे बच्चे कितना तंग करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उसको मार दो, खुद मर जाओ। जो उसका मियाँ रोज़ आके जानवरपन अपना दिखाता होगा, उसको मार देती, उसका गला घोट देती, उसका गला काट देती, अपना गला काट लेती। जो लड़ती थी अपने शौहर से, अपना काट लेती, उसका काट लेती, बच्ची को रोता हुआ छोड़ देते। कम से कम मोहल्ले वाले आके उसको ज़िंदगी तो दे देते, किसी के हाथ में तो दे देते। और उस बच्ची को गला काटने से पहले 22 दिन ये रोज़ लड़ते थे आपस में। तो उस बच्ची पे कितना जुल्म किया होगा, कितना मारा होगा उसको। कौन सा उसको प्यार से पाला होगा, जानवरों की तरह ही 22 दिन। गला काट सकती है अपने बच्ची का, तो उसको थप्पड़ मारना, या मासूम सी जान होती, में समझ नहीं आता। वो क्या मंजर होगा। मेरी बेटी है मुकद्दस, उसको हल्की सी भी चोट लगती है ना तो आंखें भर आती हैं। अभी ही बात है, अभी उसने ना मुंह में 2 एक साथ चिप्स डाल लिए थे, और चिप्स उसके ना एकदम से वो चिपक गए थे ऊपर। तो उपकाइयाँ ले रही, उसके 2 मिनट में जो है ना उपकाइयों में उसके होंठ नीले हो गए। जल्दी जल्दी में उसके होंठ नहीं देखे गए कि नीले हो रहे हैं। जल्दी से मैंने ऊपर से, जबकि यहीं रखा हुआ था सामने ही, मुझे दोनों नज़र आ रहे थे, मैंने जल्दी जल्दी दोनों निकाल के फेंके, सही हो गई। लेकिन वो चीज़ देखी नहीं जाती, बच्चों की जो शक्ल बदल जाती है, कैसे कोई इस तरीके से मार देता है, कोई गला घोट देता है, कोई गोलियां मार रहा है, कोई गला काट रहा है भाई। तो उस बच्ची की स्टोरी ये थी, और खुदा के वास्ते लोगों को ये बात बताएं कि
ऐसा मत करें। आप लोग को नहीं पालना तो ना पालें, लेकिन आप लोग किसी सही जगह पर उस बच्चे को दें। जो उस दिन मैंने इस बच्ची के बारे में भी बात की थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसके बारे में अब सही डिटेल भी मैं आप लोग को दूं जो इस बच्ची के साथ असल में हुआ है। तो कोशिश करें जितना हो सकता है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब इस न्यूज़ को सुन रहा था ना, मैं नॉर्मल अपनी न्यूज़ सुन रहा था जो मैं डेली सुनता हूँ, तो अचानक से ना सामने ये न्यूज़ आई और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ सुन के। मैंने उस वक्त बैठे बैठे मैं गालियाँ नहीं देता, ना मुझे आदत है गालियाँ देने की, और इतना दिल मेरा पता नहीं क्या हुआ कि उस टाइम मैंने इतनी गालियाँ दी इसको, इतनी बुरा बोला इसको मैंने। और अल्लाह करे ये और उसके हाथ जो है गार कर दे सारे ना। उसको ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि छुरी उठाते हुए भी एक उंगली कट जाए कितना दर्द होता है। और मैं तो ड्रामे सिर्फ क्या ये कर सोच रही है कि हूँ। भाई बच्चे सो नहीं रही थी, इसलिए हमने उसको गला काट दिया और हमने फिर छुपाने के लिए चोरी का नाटक किया, घर के सामान को सारा बिखेर दिया कि घर में डाकू आए थे, मासी काम करी थी, शोर काम पे गया हुआ था। हाँ, ये स्टोरी सुनाई है उसने। इस औरत के लिए भी मैं वही सेम अल्फाज बोलूँगी जो उसके उस पहली वाली बच्ची के बाप के लिए मैंने बोले थे। इसने छुरी चलाई है ना, इसको भी जगह जगह से काटना चाहिए, जगह जगह से, ताकि कटने की तकलीफ़ ये बर्दाश्त करे। उस बच्ची को तो शायद अल्लाह ताला ने उतनी तकलीफ़ ना दी हो, लेकिन ये औरत माँ होके जो इसने हरकत की है, इसको भी ऐसे काटना चाहिए, जगह जगह से गर्दन इसके छोटे छोटे कट पड़े ताकि इसको वो तकलीफ़ हो जब इसकी छोटी छोटी नसें कटेंगी। अच्छा, मैं इंटरव्यू देखता हूँ ना ऐसे, यानी अभी वो जो लड़के के इंटरव्यू था कि जिसने अपने बच्ची को मार दिया गोलियाँ, यानी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस वालों को भी गुस्सा नहीं आया कि उसको एक थप्पड़ मारे, उसका मुंह पे हल्का सा चोट का भी निशान नहीं है। कम से कम उसको वहीं पर एहसास तो दिलाएं कि हाँ तूने किया क्या है। वो मज़े से आराम से खड़ा हुआ है और इंटरव्यू दे रहे हैं। यार पुलिस में जो भी होता है वो कम से कम उस पर जुल्म तो करे, अपना गुस्सा तो निकाले कि हाँ उसने क्या किया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने आराम से खड़ा हुआ अपनी शक्ल दिखा रहा है। इसका तो जो आए ना इंटरव्यू के लिए भी उसके मुंह पे मारे कोई चीज़ ना खींच के। बेटी तो रहमत है, पहली बेटी होना। अल्लाह ताला हो या आखिरी हो, बेटी बेटी होती है। अल्लाह ताला ये बोलता है कि मैं जब खुश होता हूँ तो मैं उस घर में बेटी पैदा करता हूँ। ये मत सोचा करें बेटी हो गई, अय हाय बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटी हो गई, बेटी तो ये वो। बेटी जब पैदा होती है अल्लाह ताला बोलता है मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा अब इसके बाप की, मतलब बेटी के बाप को मैं उसका हाथ पकड़ूंगा बाप का, क्योंकि मैंने बेटी दी है। तो जाहिल ऐसे जो बाप है ना जिसने अपनी बेटी को मार दिया, तो इस तरह की हरकतें मत करें और बेटियों को बहुत बड़ी खुशी समझें, बहुत बड़ी, बेटे से भी ज़्यादा खुशी समझें। जो लोग ये काम करते हैं उन लोगों की हरकतों की वजह से ना आज जो बेटी या बेटा अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ महफूज करता है ना, महसूस करता है अपने माँ बाप के हाथों में, वो भी डर गया होगा। खैर, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे एक अच्छे ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।